हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन का 15 लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें टॉपिक बचा हुआ था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। हेडिंग दे दिए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। मतलब ऐसे समझिए, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हैं, अगर उस पर पावर -1 दिखे तो वैसा वैसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस थ्योरी के अनुसार करेंगे जो आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे x पर पावर क्या लिखा हुआ है बताइए, -1। इसको x इनवर्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उस पर पावर अगर -1 दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स, यानी पूरा पढ़ेंगे। लैंग्वेज कैसे? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। इसी टाइप से जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ये हो गया आपका कॉस इनवर्स x। लेकिन x का पावर -1 है तो x इनवर्स नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब यहां मीनिंग है कि x इनवर्स मींस मतलब x टू द पावर -1 मींस 1/x होता है, लेकिन साइन इनवर्स x मींस 1/sin x नहीं होता है। अब आपके माइंड में होगा कि साइन वर्स x 1/sin x क्यों नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर एक्टिंग चेंज है। ये जो x देख रहे हैं वो एंगल है, और ये जो x है वो वैल्यू है। मतलब दिखने में आपको दोनों x लग रहा है, लेकिन दोनों का एक्टिंग डिफरेंट है। ये जो x है वो आपका वो एंगल है, और यहाँ x क्या है? वैल्यू है। एक वैल्यू है और एक एंगल है, इसलिए ये बराबर नहीं है। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ जो x अगर वैल्यू है तो यहाँ भी वैल्यू ही है, मतलब दोनों x क्या है? सेम है, सेम एक्टिंग है, यहाँ डिफरेंट एक्टिंग है। क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि बेसिक प्रॉपर्टी ऐसे समझिए, प्रॉपर्टी फर्स्ट बता रहे हैं। वैसे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जब फंक्शन में पढ़ाएंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन तो सारे प्रॉपर्टी बताएंगे, सबको डील करेंगे, सब पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। अभी जो है हम आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बताते हैं, जिसका हमको जरूरत है किसमें? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन में। क्या प्रॉपर्टी है समझिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। अब इसको याद रखने के एक झटा हमारा सिस्टम बताते हैं, मींस मतलब कोई इसका लॉजिक नहीं है, सिखाने के लिए। जैसे इस पर पावर -1 है, इस पर पावर 1 है, तो दिमाग में समझिए ठेठ भाषा में कि दोनों कट गया, जो बच गया वो लिख दिए। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन चूंकि इजी लैंग्वेज में समझाना है, याद हो जाए आपको, तो मैंने एक झटा मार बताया कि दोनों कट जाएगा, कट के जो बचेगा वो रिजल्ट आपका हो गया। अब इसमें और भी कंडीशन है, जैसे कि आप जानते हैं, बताएंगे आपको कि x तभी ये अप्लीकेबल होगा जब -π/2 से π/2 तक होगा। अब आपके माइंड में होगा सर ये सब क्या लिख दिए हैं? तो अभी क्या लिखे हैं, कहीं पर -1 लिखा रहेगा, तो अभी सबको माइंड नहीं करिए। आप इतना समझिए कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x है। जब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में पढ़ेंगे तब हम लोग इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि ये इंटरवल क्यों लिखा रहता है और क्यों दिया रहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी इसी टाइप से, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, फिर tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। अब इसके बाद जैसे 3 बताए आपको, sin cos tan, उसी टाइप से sec cos sec और cot। तो आइए, sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x, cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू x, cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में या 1 2 3 4 5 6 कहिए, इसमें आपने देखा कि पहले इनवर्स बाद में सिंपल, तो x मिला। अब हम लोग उल्टा कर रहे हैं, यानी पहले सिंपल बाद में इनवर्स। 7वां नंबर प्रॉपर्टी समझिए, पहले सिंपल जैसे साइन साइन इनवर्स x, तब भी कंसेप्ट वही लेंगे, x ही बोलेंगे। फिर यहाँ कॉस कॉस इनवर्स x हो गया। इसी टाइप से tan tan इनवर्स x,
एक्स ही बोलेंगे, फिर यहाँ सेक इनवर्स एक्स बोलेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स बोलेंगे, कॉट इनवर्स एक्स बोलेंगे। अब ऐसा है 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रॉपर्टी आप जाने। 12 प्रॉपर्टी के बाद 13 प्रॉपर्टी जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें स्टार लगा दिए और लिख दिए मास्टर फॉर्मूला। क्या हो गया ये? मास्टर फॉर्मूला का मतलब ऐसे समझिए जैसे सुनते होइएगा मास्टर चाबी। जो बड़ा बड़ा इंटरनेशनल फेम का चोर रहता है उसके पास जो है सो मास्टर चाबी होता है। इसका मतलब कोई भी ताला उससे खुल जाएगा। यानी किसी फंक्शन को किसी भी फंक्शन में अगर बदलने का इच्छा हो तो आप मास्टर चाबी यूज करेंगे, यानी मतलब मास्टर फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। अब आपको मन हुआ कि सर हमको साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में बदलने की इच्छा है, तो आप लिख दीजिए कॉस इनवर्स। कोई कहेगा नहीं सर हमको टेन इनवर्स में मन है, चलिए भाई। कोई कहेगा नहीं सर हमको कॉट इनवर्स में मन है, चलिए भाई। कोई कहेगा सेक इनवर्स में मन है, ठीक है भाई। कोई कहेगा कॉसेक इनवर्स में मन है, समझ गए? एज यू लाइक, किसी को किसी में बदल सकते हैं। टेक्निक सीखिए। एक्स के नीचे में क्या है 1 और साइन बराबर होता क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो सोचिए जरा सा, परपेंडिकुलर आपका एक्स हो गया, हाइपोटेनस आपका 1 हो गया, तो बेस कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेस हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए कॉस इनवर्स, यानी कॉस में होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना लेंगे हम लोग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या हो गया 1। इसी टाइप से tan इनवर्स में परपेंडिकुलर मतलब x और बेस मींस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब कैसे अरेंज कर दीजिए। कॉट में पहले बेस होता है यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर तो x। सेक इनवर्स में आप जान ही रहे हैं, आप ऐसे समझिए कॉस का उल्टा है तो उल्टा दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पहले हाइपोटेनस लेंगे फिर नीचे बेस लेंगे। तो हाइपोटेनस है 1 और नीचे बेस क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से कॉसेक इनवर्स एक्स देखिए, यहाँ भी हाइपोटेनस 1 और परपेंडिकुलर एक्स। तो आपने देखा किसी को किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कहीं दिया रहेगा साइन इनवर्स 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं। अगर आपको बोलेगा tan इनवर्स में कन्वर्ट करो मान लीजिए, तो आप इसके नीचे 1 लेंगे तो परपेंडिकुलर 2 हो गया। ये क्या कर रहे हैं, ये जो चाहे साइन इनवर्स मान लीजिए 3/5 दिया हो, थोड़ा सा टेस्टी निकलेगा इसलिए। तो आइए परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, हाइपोटेनस क्या हो गया 5, बेस निकालेंगे मिलेगा 4। तो tan इनवर्स से बदलना हो तो tan इनवर्स होता है कितना p/b। तो आप लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स p कितना आपका आया 3 और b कितना आ गया 4। यानी कहने का मतलब हो गया कि साइन इनवर्स 3/5 को आपने कन्वर्ट कर दिया tan इनवर्स 3/4 में। बहुत इस पर डिटेल पढ़ाएंगे फंक्शन में, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अभी चूंकि हमको डिफरेंशिएशन में यूज करना है, फिर भी हम सारा डिटेल आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद 13 नंबर के बाद जो प्रॉपर्टी हम लेते हैं वो क्या है सुनिए। 13 नंबर के बाद 14 नंबर में आ जाइए। 14 नंबर में ये प्रॉपर्टी, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। 15 नंबर में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। 16 नंबर में कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई। 17 नंबर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर लिखेंगे हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, चूंकि प्लस तो बीच में प्लस, माइनस तो माइनस, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ फिर देख लीजिए कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई है प्लस तो लेंगे माइनस, यहाँ भी कॉस इनवर्स एक्स वाई
है प्लस तो लिए माइनस, है माइनस तो लेंगे प्लस। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपका कितना प्रॉपर्टी हो गया? 17 प्रॉपर्टी। 17 प्रॉपर्टी आपको हमने बताया। इससे प्रॉब्लम सारा रिलेटेड जो है सो आप बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा रहे, चलिए 17 के बाद प्रॉपर्टी बताते हैं। पहले 17 के बाद आइए 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो देखिए प्रॉपर्टी में क्या है? पहले प्लस तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस। अगर बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे क्या हो गया? प्लस। अपोजिट साइन हमेशा यूज करते हैं ताकि याद करना आसान हो जाए। अब 1890 हो गया। 20 नंबर में क्या है सो ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर में इनवर्स से थोड़ा हट के है, लेकिन हम पहले बता चुके हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाला है। एक बार फिर बता देते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स हो, या ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स हो। ध्यान दीजिए सब। यहां पर क्या करना है? दोनों पर पहले माइंड करना है, दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए। दोनों पर स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर कहीं स्क्वायर नहीं है तो बनाइए। जैसे मान लीजिए कोई बोला 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं, तो 9 को बनाइए 3 स्क्वायर और x को बनाइए रूट एक्स के स्क्वायर। यानी दोनों पर स्क्वायर फॉर्म आपको करना पड़ेगा। चलिए दोनों पर फॉर्म है। अब क्या करना है? जो माइनस है या प्लस जो भी है उसको दिमाग में बराबर मान लीजिए। यानी x बराबर है, यहाँ भी x बराबर है, यहाँ भी x बराबर। यहाँ से ध्यान दीजिए, बहुत ही सब कंफ्यूजन का चीज है। उसको हम तार तार कर रहे हैं ताकि लगे कुछ है ही नहीं, झुंझुना है। मैंने क्या बोला? दोनों पर स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर बनाइए। फिर मैंने सिखाया प्लस हो या माइनस हो दोनों को बराबर में ले लीजिए। एक्स ए, मान लीजिए x के जगह e पर पावर x रहता। सोचिए x के जगह e पर पावर x, यहाँ रहेगा 3, यानी e पर पावर x बराबर 3। फिर यहाँ x इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू ले लिए। अब इतना ध्यान दीजिए, माइंड में सोचिए जरा सा। पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल किस में होता है? साइन के रिलेशन में कि tan के रिलेशन में कि सेक के रिलेशन में? तो आप बोलेंगे साइन कॉस के रिलेशन में, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये रिलेशन। यानी पहले अगर कांस्टेंट हो तो वो रिलेशन साइन कॉस में होता है। इसलिए यहां पर पुट करेंगे x इजिकल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्लियर? प्लस वाला रिलेशन किसमें होता है? tan में, इसलिए x इजिकल टू ए tan थीटा या ए कॉट थीटा। और बाद में कांस्टेंट किसमें होता है? सेक कॉसेक में, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। यहां जो रेशनलाइज का फॉर्म है उसमें आप पुट कर दीजिए x इजिकल टू ए कॉस 2 थीटा। चाहे ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, बोथ में आप एक ही चीज पुट करेंगे, कोई समस्या नहीं है। ये हो गया इनवर्स का ज्ञान। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जो ट्रिगोनोमेट्री का भी कुछ यूज होने जा रहा है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में कुछ स्पेशल फॉर्मूला है जिसका नाम हम रखे इमरजेंसी फॉर्मूला। पहले ही बता चुके हैं, फिर दोबारा भी बता रहे हैं अभी हम। एमएफ फॉर्मूला, पूरा नाम इमरजेंसी फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू। ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर है। मतलब यहाँ जो एंगल है उसका हाफ होगा। 2a है तो 2a का हाफ a, यहाँ भी 2a का हाफ क्या होगा? a होगा। जो भी यहाँ रिजल्ट रहे उसका हाफ लेना है। और याद रखना है कि माइनस में साइन लेते हैं, प्लस में कॉस लेते हैं और एंगल को हाफ करते हैं। अब समस्या हो गया कि ये इमरजेंसी फॉर्मूला सिर्फ कॉस के लिए होता है, लेकिन यहाँ है कौन? साइन। तो
तो आप ऐसा करिए कि ये जो साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x, यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x। यहाँ लिख देते हैं हम सर्किल में एक फॉर्मूला कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है, और कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है। अब 1 माइनस कॉस हो गया 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स। यहां भी हो गया 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, तो अब देखिए जरा सा, इतना से रफली आपको काम चल जाएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में। अब इसके आगे को एक आध फॉर्मूला का आ जाता है यूज, तो हम प्रॉब्लम के साथ आपको साइड में डील कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। तो आइए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आइए। हम क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं 111 नंबर। y इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स एक्स, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। अब यहां एक समस्या है। क्या समस्या है? कि आप क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका है डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन से, दूसरा तरीका है इनवर्स को यूज करके। कोई भी तरीका से बनाइए, इतना सिर्फ माइंड करना है आपको कि आपका रिजल्ट, आपका आंसर इनवर्स में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? जैसे आप कहेंगे सर मेरा कोई क्वेश्चन बनाया उसमें आंसर आ गया साइन इनवर्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब परफेक्ट नहीं है। आपको इनवर्स वाले पार्ट को सॉल्व करके एक्स में कन्वर्ट करना होगा। देखिए कैसे, इसको बनाने का तरीका बताते हैं। पहले हो गया फर्स्ट मेथड, यहां लीजिए सेकेंड मेथड, यहां आ गया थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड में तो जान ही रहे रजिस्टर्ड चीज है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो आइए डी बाई डी एक्स मल्टीपल कर देंगे, साइन कॉस इनवर्स एक्स, यहां साइन कॉस इनवर्स एक्स। काटते चलो, आगे से कटा साइन, क्या नीचे गिरा धराम से कॉस इनवर्स, फिर यहां लिखे कॉस इनवर्स, नीचे में डी एक्स। अब आइए डी के साथ वाले कुछ मानेंगे, एक्स मान लिए तो भी एक्स हो गया। पढ़िए डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स। जब लिखे cos x याद आएगा अरे रे रे x के जगह कुछ और माइंड में लिए थे cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि दोनों इनवर्स में है तो मेरा ये आंसर नहीं सही है, इनवर्स को खत्म करना होगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट जान रहे हैं, प्रॉपर्टी बताए थे कि cos इनवर्स खत्म होके x बचता है, यानी -x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ एक झमेला है, बोलिए क्या? साइन था तो कन्वर्ट हो गया कॉस में, कॉस इनवर्स प्रॉपर्टी हो गया। मान लीजिए साइन नहीं रहता, यहाँ टेन रहता, तो आप यहाँ क्या लिखते? टेन कॉस इनवर्स एक्स। तो प्रॉपर्टी से खत्म होता नहीं, तो कैसे खत्म होता वो भी बताएंगे। आइए, मतलब आंसर में इनवर्स नहीं रहना चाहिए, इतनी बात ध्यान दीजिए। सेकेंड मेथड क्या है वो सुनिए। y इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स एक्स है। तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करने से पहले ही लगा देते हैं क्या चीज? प्रॉपर्टीज। तो कॉस इनवर्स एक्स मास्टर फॉर्मूला लगा दीजिए। कॉस इनवर्स को किससे बदलना चाह रहे हैं? साइन वर्स में, क्योंकि आगे साइन है। अगर यहाँ टेन रहता तो हम लोग इसको टेन वर्स में कन्वर्ट करते। बता ही चुके हैं मास्टर फॉर्मूला किसी को किसी में बदल सकते हैं। तो आइए कॉस इनवर्स को किससे बदल रहे हैं आप? साइन वर्स में। अब देखिए कैसे बदल रहे हैं वो भी सिखाए थे। इसके नीचे में 1 है, यानी बेस आपका x है, हाइपोटेनस आपका 1 है। अब रह गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो जान ही रहे हैं आप क्या होता है, सो बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और साइन वर्स परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस 1।
यानी y इज इक्वल टू तो बेस आपका मिल गया, हाइपोटेनस आपका मिल गया, परपेंडिकुलर निकाल लिए। अब यहां पर पुट कर दीजिए दिस, साइन साइन वर्स खत्म हो गया आपका। कितना बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो क्वेश्चन ऐसा था उसको पहले इनवर्स लगा के इजी कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स तो हो गया डी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूट कटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बैलेंस करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। इसको x मान लीजिए तो रूट एक्स का क्या होगा 1 बाई टू रूट एक्स, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 कट गया तो हो गया माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट मेथड से भी आंसर, सेकंड में आंसर सेम आया, प्रोसेस देख लिया आप कैसे चेंज हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है वो बताते हैं। अब आइए थर्ड मेथड ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट भी मत करिए, प्रॉपर्टी भी मत लगाइए, इनवर्स वाले को कुछ मान लीजिए। जैसे आपने मान लिया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बताइए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ y इज इक्वल टू क्या है साइन, तो साइन इसको क्या माने हैं थीटा, तो थीटा ऐसे समझिए। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपको याद होगा कोई मेथड तो आप बताएंगे जी सर इसका नाम है पैरामीट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स को मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया पैरामीट्रिक में। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी थीटा, तो हो गया डी साइन थीटा बाई डी थीटा, तो फाइनली हो गया कॉस थीटा। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी थीटा, तो हो गया डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, हो गया माइनस साइन थीटा। बस अब क्या है सो सुनिए, आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, डी वाई बाई डी थीटा गुने यहां पर लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा गुने डी थीटा बाई डी एक्स, तब ना कट के क्या हो जाएगा दिस, यानी डिवाइड कर दीजिए, या ऐसे ही लिखिए ना, ऐसे बेटर रहेगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है आपका कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना है माइनस साइन थीटा, इजिकल टू हो गया माइनस कॉट थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस कॉट थीटा, लेकिन आंसर आपको एक्स में देना है। ये किस में है बोलिए थीटा में, तो आंसर आपका कंप्लीट नहीं है। मतलब इस थीटा को आपको एक्स में बदलना है। थीटा किससे बदलना है एक्स में। कैसे बदलते हैं वो देख लीजिए, माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, बोलिए। और कॉट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प। और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा क्या माना हुआ है एक्स, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स स्क्वायर एक्स यानी माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ऐसे भी आंसर सेम आया, तीन तरीका से बताए। एज यू लाइक, कौन सा आपको टेस्टी लग रहा है तीनों माइंड में रखिए, जैसा लगेगा वैसा सब सिचुएशन के अनुसार आप स्टॉप करेंगे। इसी के साथ क्लास द एंड कर रहे हैं। सेवा द एंड, जय हिंद। और अगले क्लास में इतना को क्लियर करेंगे, अगले क्लास में प्रॉब्लम प्रैक्टिस पढ़ाएंगे, असाइनमेंट का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे, और आप लोगों का काम है कि उसके बाद एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन होगा सबको बना लेंगे। असाइनमेंट हम बताएंगे अगले दिन, तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जय हिंद।